Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं हमारे प्रोनाउन चैप्टर को कंप्लीट और जानेंगे उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। सो जस्ट बी रिमाइंड व्हाट आई हैव टू डू इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग। यस, या देखो, लास्ट वीडियो में हमने जाना था प्रोनाउन क्या होता है, हमें उसकी जरूरत क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने जाना था, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया था, है ना। हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, इसके केसेस के बारे में पढ़ा था कि भाई फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में किसी यूज करते हैं, सेकंड पर्सन में किसी यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में किसी यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को यूज करते हैं जो स्पीकर होते हैं, सेकंड पर्सन में हम लिसनर को यूज करते हैं जो यू होता है, एंड थर्ड पर्सन में होता है किसी थर्ड बंदे के बारे में जब हम बात करते हैं ही शी इट दे। ओके, आई जस्ट होप इतना हम मैंने रिव्यू दे दिया है। तो अभी हम रिकैप कर दिया है हमने, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा पर्सनल प्रोनाउंस कंप्लीट हो चुका था, टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस भी हो चुके थे। अब मैंने छोड़ा था यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे छोड़ा था पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मैंने बताया था, और मैंने उस दिन इस वाली टेबल को कंप्लीट नहीं किया था, है ना, पजेसिव प्रोनाउंस को। तो हमने पर्सनल प्रोनाउंस जान लिए थे कि पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अब आगे का जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है, उसके लिए देखो, सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब पता है क्या होता है? पजेसिव बना है पजेशन से, ठीक है। और पजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। किसी चीज के ऊपर हमारा हक, हमारा अधिकार है, भाई कोई चीज है जो मेरी है, ठीक है, ये होता है पोजेशन, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ ये पेन मेरा है, ये पेन टैबलेट मेरी है, ये नोटबुक मेरी है, लैपटॉप मेरा है, ये हेडसेट मेरा है, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है। इन सारी चीजों पे मेरा पोजेशन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज पोजेशन। अब हम जानते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बट पोजेसिव प्रोनाउन को समझने से पहले ना मैं कहूंगी कि पजेसिव एडजेक्टिव समझो, ठीक है। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जस्ट अ सेकंड, या पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखो, यहाँ पे मैं आई थी, मैंने सब्जेक्टिव केस बताया, ऑब्जेक्टिव केस बताया। अब पजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया कि वो वाले प्रोनाउन जो पोजेशन को शो करें, है ना, जो ओनरशिप बताए, किसी चीज के ऊपर हमारा हक है उस चीज को बताएं, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बोलूंगी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पहले उन्हें पढ़ो। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, सॉरी, नाउन से पहले आते हैं और नाउन के साथ मिल करके वो अधिकार बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरी कार, मेरा पेन, ठीक है, मेरी कार, मेरा पेन, मेरे गॉगल्स, मेरी ड्रेस, तो इन सब के ऊपर क्या है, पोजेशन है। यही सेम चीज मैंने अभी पोजेशन पजेसिव प्रोनाउन के लिए बोली थी। तो देखो, यहाँ मैं बोलूंगी माय कार, ठीक है, माय यूट्यूब चैनल, है ना, माय नोटबुक, आवर होम, ठीक है, योर योर ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस है भाई, तुम्हारा पोजेशन है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ एक चीज देखना, यहाँ पे मैं एडजेक्टिव के बाद नाउन को यूज कर रही हूँ, है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन को यूज कर रही हूँ। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसको डिफाइन और अच्छा करता है। पहली ही क्लास में बताया है, यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई कार किसकी है, किसी माई बंदे की है, मतलब मेरी है, यूट्यूब चैनल है मेरा है, नोटबुक मेरा है, घर है तो वो हमारा है, ठीक है, ऑफिस है तो किसी पर्सन से मैं कह रही हूँ तुम्हारा ऑफिस, ठीक है। ये तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव्स, जब हम पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे तो हम ये यूज करेंगे, यानी कि आई को हम माय, वी के लिए अगर हमें यूज करना है तो अवर, यू का अगर हमें दिखाना है तो योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, देयर का दे का देयर, सॉरी। अब बात आई पजेसिव प्रोनाउंस की। देखो, पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, NOUN मीन्स, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो,
यहाँ पे मैंने बोला माइन। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन। जैसे मैंने बोला था माई कार, ठीक है, माई कार। तो मैंने क्या बोला कि माइन का मतलब भी सेम चीज ही है। माइन का मतलब है माई कार। मतलब कि जब हम पजेसिव प्रोनाउंस यूज करेंगे तो वहां पर हमें रेपिटेशन नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला कि माई कार, ओके। और उम, एक मैंने बोला माइन, ठीक है। देखो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और एक बोला कि दिस बुक इज माइन। एक तो ये है कि ये मेरी किताब है, मेरी किताब, मतलब कि किताब से पहले एडजेक्टिव को यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं माई बुक यूज कर रही हूँ। और ये किताब मेरी है, दोनों में डिफरेंस है। देखो, यहाँ बुक के साथ ना मुझे माई वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें पहले ही पता चल रहा है माइन का मतलब ही यही है। अगर मैं ये बोलूंगी दिस बुक इज माई, गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस माई बुक इज माई, वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसलिए आई के लिए हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने अब यहाँ आऊंगी। आई के लिए जब हम यूज करेंगे तो होगा हमारा माइन, ठीक है। वी के लिए अवर्स, ठीक है, वी के लिए अवर्स मतलब कि अवर प्लस नाउन, ठीक है। यू के लिए योर्स, ठीक है, योर प्लस नाउन। ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स, इट के देम के लिए देयर्स, दे के लिए सॉरी देयर्स। इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। इट का इट्स ही होता है वो, ठीक है। ओके, इट्स होता है। सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। मैंने बोला भी है कि इट का इट्स ही होता है, बट मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है अब पॉसेसिव प्रोनाउंस क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से एक बार थोड़ा क्लियरली बता देती हूँ क्या होता है। थोड़ा सा इसको क्लीन करके बोल देते हैं। हम्म, देखो, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माई, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, हिम, हिज, हर, इट एंड दे, ठीक है। अब पॉसेसिव प्रोनाउंस में आएंगे। सॉरी, पॉसेसिव प्रोनाउंस में क्या आएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो जब हमें नाउन की रिपीटेशन ही नहीं करनी, इसलिए तो हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इनका मैंने यूज बता दिया, माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, अवर्स, देयर्स, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको पॉसेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। जब भी हमें किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार दिखाना है, बट हमें नाउन के साथ यूज नहीं करना है। अगर हमें नाउन के साथ यूज करना है तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर हमें नाउन के बिना यूज करना है, जैसे दिस इज माई बुक, ओके, एंड दैट बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है क्या होता है? निजवाचक। रिफ्लेक्स मीन्स रिफ्लेक्ट करे जो, मतलब जब डूअर यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो सेंटेंस में, ठीक है। देखो, is used when the subject and the object of the sentence are same thing or same person, ठीक है। ये मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट वाली जो चीज हुई, उसके लिए हम उसके लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट उसके साथ में हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, सॉरी, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो, आई का हुआ माई सेल्फ, ठीक है। वी का हुआ अवर सेल्फ, यू का हुआ योर सेल्फ, ही का हुआ हिम सेल्फ, शी का हुआ हर सेल्फ, इट का हुआ इट सेल्फ, दे का हुआ देम सेल्फ, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, शी क्लीन हर सेल्फ, ओके।
शी क्लीन्ड इट हरसेल्फ, सॉरी। और मैं बोलूंगी ही डज हिज ऑल वर्क बाय हिमसेल्फ, कि उसने अपना सारा काम खुद से किया है। जब खुद से करने के लिए कोई चीज आएगा ना, खुद के लिए, जहाँ करने वाला खुद है, वहां हम उस सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट के संग हम सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक। दूसरा सेंटेंस मैं बोल सकती हूँ दैट शी बिलीव्स इन हरसेल्फ, कि उसे ना अपने खुद के ऊपर बहुत भरोसा है। ठीक है, जैसे आजकल हम बोलते हैं आई लव माई, मुझे अपने आप से प्यार है। ठीक है, तो ये हुआ खुद के लिए। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, सेम थिंग हो, तो हम ये वाले प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब पता है क्या होता है? संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स कि कोई चीज या कोई पर्सन है या पीपल है, समथिंग स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके लिए हमें पॉइंट करना है, यानी कि संकेत करना है, उसके लिए हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ये चाहे पास या दूर के लिए या सिंगुलर या प्लूरल के लिए इस तरीके से यूज होते हैं। जैसे देखो, दिस दैट दीज दोस, दिस आएगा सिंगुलर के लिए और पास वाली चीज के लिए। जैसे जैसे ये पेन, ये पेन मेरे पास है, सो आई कैन से दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ठीक है, ओके। डेट मतलब वो ग्लास मुझसे दूर होता है, दैट वाटर, दैट ग्लास ऑफ वाटर इज माइन। ठीक है, एंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, these these flowers, those flowers, anything। ठीक है, यानी कि these आएगा प्लूरल के लिए, those आएगा प्लूरल के लिए, but these आएगा पास के लिए। ये चीजें मेरे पास हैं। ठीक है, वो चीजें उनके पास हैं। ठीक है, इस तरीके से। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके लिए और एक सेकेंड, वेट, जस्ट वेट, लेट मी गिव, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? वो वाले प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में होते हैं, है ना, जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। ठीक है, उसमें होता है हु, हुज, विच, दैट। जैसे हु इज योर टीचर, व्हाट इज योर नेम, हाँ, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? हम्म, और क्या कर सकते हैं? आ, क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ? और भी एग्जांपल्स होंगे। व्हाट आर द व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, तो हमें इंग्रेडिएंट्स का नाम बताना पड़ेगा ना, वो भी तो नाउन ही होगा, तो उसके लिए व्हाट प्रोनाउन यूज किया है हमने। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्वियसली, रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस या दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन पैदा करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें उनको यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और हाँ, जब भी हम इन्हें यूज करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे whose, which, that, the boy who is dancing is my brother। okay, um, the book which I am reading nowadays, which I am reading nowadays is written by सुधा मूर्ति। ठीक है, कि वो किताब जो मैंने पढ़ी है ना, इन दिनों में जो मैं पढ़ रही हूँ, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ओके। और क्या बोल सकते हैं? द बॉय
who got first rank in the class is my bestie. कि वो लड़का जो क्लास में पहला रैंक लेके आया है वो मेरा बेस्टी है, ठीक है। ओके, इस तरीके से दो सेंटेंस या दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज करेंगे वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब है जब कोई चीज या कोई बोल सकते हैं हम लोग जो फिक्स नहीं है, मतलब नाम नहीं ले रहे हैं, किसी और तरीके से हम उन्हें बुला रहे हैं, किसी और संकेत के तरीके से हम उन्हें बुला रहे हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे देखो, समवन, कोई तो है बट हमें नाम नहीं पता कौन है। एनीवन, वो भी सेम है। एवरीवन, मतलब बहुत सारे लोग हैं, हम हर एक का अलग अलग नाम नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये हुआ एवरीवन। नन, कोई नहीं है। फ्यू, बहुत थोड़े से लोग हैं। मैनी, बहुत सारे हैं। ऑल, ऑल ऑफ यू। मस्ट फॉलो रूल्स, कि आप सभी को रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। यू हैव टू चूज आइदर फास्ट फूड और हेल्दी फूड, ठीक है। यहाँ पे ये आइदर जो है ना, ये प्रोनाउन है कि भाई तुमको ना चूज करना है या तो फास्ट फूड में से या फिर हेल्दी फूड में से। ओके। नो वन गिव मी अटेंशन, किसी ने भी मुझे अटेंशन नहीं दी थी, ठीक है। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम भी होता है, एवरीवन भी होता है, नो वन भी होता है। अच्छा, नन ऑफ देम छोड़ते हैं, नो वन हो गया, है ना। नन, नन होता है, नन ऑफ देम। नो वन, नन दोनों एक ही चीज है। नन ऑफ देम रिकॉग्नाइज्ड मी, किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना था, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, फ्यू, मैनी, ऑल, नो वन, आइदर, नाइदर, ये सब ऐसे लोगों के लिए या ऐसी चीजों के लिए यूज होती है जहां हम डेफिनेट नहीं है, जहां हमें फिक्स पता नहीं है, कोई फिक्स हम नाम नहीं ले रहे हैं, बस हम उनको एक अलग तरीके से बुला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है, मैं कहती हूँ कोई तो है, कोई है, बट मुझे पता है कि कोई है, बट मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कोई है, ठीक है। मान लो 10-15 लोग हैं तो हम उन्हें इकट्ठा अलग अलग नाम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एवरीवन। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। ओके, आई जस्ट होप आपको ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर हुए होंगे, और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोनाउन अब आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउन के बारे में अगर जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो जो प्रोनाउन के पार्ट 1 से पहले जो अपलोड हुई है उसको देखिए। सेंटेंस के बारे में जान सकते हो, सेंटेंस की वीडियो अपलोडेड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो अपलोडेड है, नाउन की वीडियो अपलोडेड है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।